स्कूल की इंस्पेक्शन पड़ गई, हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स उधमपुर पवन के नाम, और असिस्टेंट सेक्रेटरी अजय दत्ता जो बोस के जो हैं इनके नाम। ये लोग मेरे विद्यालय में आए, इन लोगों ने आकर के मेरा विद्यालय देखा। उसके बाद ये लोग मेरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं भेज रहे थे, तो मुझसे जो पवन जो इनका पियोन है इनडायरेक्टली पैसे मांगने लगा, ग्राफ्ट मांगने लगा। मैंने बोला भाई मैं ना करप्शन देता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। 2002 में 5,000 रुपया, 2022 में 15,000 मांग रहे हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है। और मैं आपकी ये करप्शन के जो आपने अड्डे खोले हुए हैं, मैं बचपन से लेकर के आज दिन तक इसका विरोध करता रहा हूँ। स्कूल मेरा चले बंद हो जाए, मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं। विरोध करता हूँ, विरोध करूँगा और विरोध करता रहूँगा। दिस इज़ माई फाइनल। मुझे लड़की का फ़ोन आ गया कोई 1:20 के ऊपर कि सर ये रिज़ल्ट को ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे। मैंने बोला क्यों? कहते हैं जी आपके पास बिल्डिंग सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, हर वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो डॉक्यूमेंट हमें तब चाहिए जब हमने स्कूल की मान्यता लेनी होती है। तो वो कहता है कि जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुझे बोलते हैं अगर उन्होंने मांग भी ली तो फिर क्या? मैंने बोला इसका मतलब कि निर्देशक पागल है। कहता है या मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो। मैंने बोला अजय गुप्ता एलोन इज गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू यू, बाकियों को क्या होगा जो आप 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दे के जा रहे हैं। कहते कोई बंदा लाओ। मैंने बोला करप्शन देने वाले और करप्शन लेने वाले पकड़े नहीं जाते। एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर जिसको ये नहीं मालूम है कि जो निर्देशक हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कौन सा ऑर्डर निकाला है फॉर द ऑथेंटिकेशन। पहले सीईओ के पास ही आएगा वो। मेरा जो बच्चा था उसको आंसर शीट्स, क्वेश्चन पेपर, जैसे रो में लगता है मेरा बच्चा सबसे आगे बैठा था, क्वेश्चन पेपर सबसे लास्ट में उसको दिया जाता था और आंसर शीट सबसे पहले उससे ली जाती थी। तो मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि पापा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मेरा बड़ा बेटा ला कर रहा है। तो मेरे बड़े बेटे ने ये कहा कि ये तुझे यहाँ मार सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में तुझे मार नहीं सकते, तू तो पक्का हो रहा है। और पापा के घर में जन्म लिया है ना, तो तुझे इन बातों को फेस करना पड़ेगा। जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी है और यहाँ पर करप्शन जो हो रही है उस पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन करप्शन आज भी जम्मू कश्मीर में जारी है। इसी का आज एक और उदाहरण उधमपुर में भी मिला है, जहाँ पर करप्शन का केस सामने आया है। निटल हाई स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो हमारे साथ अजय गुप्ता जी मौजूद हैं। इनका एक संगीन आरोप जो है वो जो तुषार महाजन हाई सेकेंडरी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है उनके प्रिंसिपल हैं जो सलाथिया, जो पवन सलाथिया हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उनसे करप्शन मांगी है। आपको बता दें कि हर साल रिज़ल्ट जब आता है, रिज़ल्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं तो उनकी उधमपुर ज़िले का हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है और वो जो प्राइवेट स्कूल्स के जो रिज़ल्ट होते हैं उन्हें ऑथेंटिकेट किया जाता है। और इनके स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो जो तुषार महाजन हाई सेकेंडरी स्कूल है, जो गर्ल्स जो है उनके प्रिंसिपल है उनके पास था, लेकिन इन्होंने कहा कि उस रिज़ल्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए उन अजय जी से पैसे मांगे गए। आखिर पूरा माजरा क्या है अजय जी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है वो जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन पर आ रहा है। हालांकि अगर गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की अगर बात की जाए, पवन सलाथिया की बात की जाए, हमेशा विवादों में रहते हैं। पहले भी हमने एक बार खबर दिखाई थी जहाँ पर वो पिकनिक लेके अपने स्टाफ को जाते हैं, जब कोविड का दौर था, पीक पर कोविड था, तब वो अपने स्टाफ को पिकनिक लेके जाते हैं और वहाँ पर भी एक ऑर्डर निकाला जाता है, वो भी एक लाल पेन से लिखा जाता है कि जो स्टाफ उनके साथ पिकनिक में नहीं जाएगा उनके APR नहीं भरी जाएंगी। और उसके बाद थोड़े दिन पहले भी एक खबर चली थी और जो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन ने एक नया आदेश निकाला है कि हर सरकारी जो इमारतें हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी हैं, सब पर जो तिरंगा है वो फहराया जाएगा। और उसके बाद हमने खबर दिखाई थी किस तरह से स्कूल का झंडा भी फटा हुआ था। आखिर हमेशा जो हैं ये जो पवन सलाथिया जो प्रिंसिपल है वहाँ के वो विवादों में रहते हैं, लेकिन आज दोबारा से एक संगीन आरोप जो प्रिंसिपल पर लगाया गया है। अजय जी से पूरी जानकारी लेंगे कि ये पूरा आरोप है क्या। अजय जी, एक बहुत बड़ी पहल आपने की है करप्शन को लेके, क्या पूरा मामला है? क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, करप्शन अपने पूरे पीक पर है, किस तरह का पूरा आपने इल्ज़ाम लगाया है क्या पूरा माजरा क्या है? ऐसा है कि करप्शन का इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया है। ये करप्शन का दौर जो है ये कई वर्षों से चल रहा है और वर्ष 2015 से मैं इसके, जाने कि 2015 से क्या, मैं 2010 से ही इसके विरोध में बोल रहा हूँ। और अगर मैंने B.Ed नहीं लिया है, ETT नहीं लिया है, उस समय के जो जहाँ के मंत्री और संतरी थे जो इस समय आगे पीछे की पार्टियों में चले गए हैं, मुझसे 5-5 लाख रुपये मांगा है, 2 लाख रुपये मांगा है।
करप्शन के दौर को हम ये नहीं कह सकते कि आज है, लेकिन आज की सरकार जो दावे करती है कि हमने करप्शन को ख़त्म कर दिया है, खोखले दावे। और पहले क्या होता था, पहले मंत्री लोग करप्शन किया करते थे, आज इनके प्यून इन्होंने आगे एजेंट रखे हुए हैं, भाई करप्शन ले लो। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि वर्ष 2015 से पहले जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ थे, सांबा के थे, उधमपुर के थे, इन्होंने जहाँ की एक टीम बना रखी थी, जो प्राइवेट स्कूलों से 50-50 हज़ार रुपया स्कूल रिज़ल्ट की अथेंटिकेशन के लिया करते थे। जब मुझसे मांगते मैं विरोध करता तो ये इनका कहना था कि सिर दर्द है, और मेरे रिज़ल्ट को ये अथेंटिकेशन कर देते थे। अल्टीमेटली क्या हो गया कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सिमरनदीप सिंह जी आए, तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको पूरी की पूरी ये बात बताई कि फॉर द अथेंटिकेशन ऑफ रिज़ल्ट जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। तो उनको मेरी बात पकड़ में आ गई, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के नाम का और ZUs के नाम का कि आप निजी विद्यालयों के तब 2015 में रिजल्ट्स इन मापदंडों के ऊपर काउंटर सिग्नेचर करेंगे, जिसमें रखा गया था सबसे पहले कि बच्चा जो प्रवेश करेगा विद्यालय में उसका आजू का बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 जो बच्चा किसी दूसरे विद्यालय से हमारे पास अप्लाइन करके आता है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अथेंटिकेटेड बाय चीफ एजुकेशन ऑफिसर। नंबर 3 हमारे पिछले वर्ष का रिजल्ट अथेंटिकेटेड बाय द कंसर्न चीफ एजुकेशन ऑफिसर और स्कूल की मान्यता। तो इस वर्ष ऐसा हो गया, कोविड रहा था, तो मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो हमारे हैं रविशंकर जी, उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हमने इसमें एक क्लास और ऐड करनी है। तो हमने पूछा सर कौन सी? उन्होंने कहा कि आपने बच्चों को आधारशिला में रजिस्टर करवाना है। तो मैंने उनको कहा सर टाइम चाहिए। उन्होंने बोला टाइम आप जितना मर्जी ले लो, आप सिर्फ बच्चों के नाम रजिस्टर कर दो। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला 27/4/2022 को, जिसमें यही 5 चीज़ें, जिसमें एक नई ऐड हुई है आधारशिला, 5 चीज़ों के साथ हमारे विद्यालयों के रिजल्ट के अथेंटिकेशन के लिए उनको एक ऑर्डर निकाल दिया हमारे निर्देशक ने। इन पैरामीटर्स पे भी जो है वो पूरी जो है वेरिफिकेशन होगी, यही पैरामीटर्स के ऊपर होगी। तो ऐसा हो गया कि अभी रिसेंटली हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर हैं, इन्होंने अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया, अपने इसको हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स क्लस्टर हेड को दे दिया। तो पिछले वर्ष कोविड में ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के निर्देश हैं उसके अनुकूल जो आप मेरे पास से ऑर्डर ले सकते हैं। 8 तक जो है शायद मेरा ZU करेगा और 10+2 का जो है डिप्टी CO करेंगे। तो इन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था। और मुझे जहाँ तक मेरी सूझ कहती है, ये एक बड़ा एक नेटवर्क है, नेक्सिस है, क्योंकि अभी मुझे रिसेंटली में आई वाज इन पत्नीटाप 31 ऑफ दिस मंथ, तो मुझे पता चला कि एक स्कूल वाले ने 15,000 रुपये दिया। तो मुझे एक स्कूल वाले का फ़ोन आ गया कि सर उसका पियून गया होगा तो वो 5,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने बोला कौन? मैंने बोला कराई करो। सर हमारे गट्स आपके जितने नहीं हैं। बोलते नहीं है सर, यही तो प्रॉब्लम है, लोग बोलते नहीं। तो मैंने कहा कि जब मेरे ऊपर आएगी देन आई विल सी। तो मेरी लड़कियाँ जो थी पिछले 5-6 दिन से काउंटर साइन करवाने जा रही थी। कहाँ पे? हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, ये पवन सलाथिया के पास। खुल के बताइएगा सर, क्योंकि लोगों को पता लगता है। पवन सलाथिया के पास मैं बोल रहा हूँ। तो जा रही थी, तो आज मैं थोड़ा आई वाज नॉट वेल, अस्वस्थ था, बुखार था। तो मुझे लड़की का फ़ोन आ गया कोई 1:20 के ऊपर कि सर ये रिज़ल्ट को अथेंटिकेशन नहीं कर रहे। मैंने बोला क्यों? कहते हैं जी आपके पास बिल्डिंग सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, हर वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो डॉक्यूमेंट हमें तब चाहिए जब हमने स्कूल की मान्यता लेनी होती है। बिल्कुल, रिजल्ट अथेंटिकेशन के लिए ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कृष्णा मैं आ रहा हूँ, मेरी पहले तो प्रिंसिपल साहब से बात करवा लो। वो कहते सर वो चलेगी। मैंने बोला जो कंसर्न क्लर्क है पवन, एक लड़का वहाँ पे, वो इनका एजेंट बना होगा, उसकी मैं बताऊँगा कि उसने मुझसे पिछली बार मेरे स्कूल की इंस्पेक्शन थी तब इन लोगों ने बड़ा प्रताड़ित किया। मेरे स्कूल इससे पहले इन 2021 मेरे स्कूल की इंस्पेक्शन पड़ गई हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स उधमपुर पवन के नाम, और असिस्टेंट सेक्रेटरी अजय दत्ता जो बोस के जो हैं इनके नाम। ये लोग मेरे विद्यालय में आए, इन लोगों ने आकर के मेरा विद्यालय देखा। उसके बाद ये लोग मेरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं भेज रहे थे। तो मुझसे जो पवन जो इनका पियोन है इनडायरेक्टली पैसे मांगने लगा, ग्राफ्ट मांगने लगा। मैंने बोला भाई मैं ना करप्शन देता हूँ। मैंने सोचा पहले पवन साथी मेरा क्लास फेलो है तो ऐसे मजाक कर रहे होंगे, नहीं देखो स्कूल की इंस्पेक्शन नहीं होती, ये नहीं होती। प्रिंसिपल साहब आपके क्लासमेट भी हैं? मेरा क्लासमेट है, लेकिन है ये बहुत करप्ट। ये 2002 में मेरे स्कूल का रिकॉर्ड लेके चला गया था। विनय मोहन वाज दा प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, तो उसने इंस्पेक्शन की। मूल राज था एक, इन लोगों ने एक गोपाल थे वो इंजेक्शन भी लगाते था नहीं क्या, उन लोगों ने इंस्पेक्शन की। तब उस समय में मेरे साथ ये सारे 5,000 रुपये मांग रहे थे। ये 2002, ये कोई नई बात नहीं है। 2002 में 5,000 रुपया, 2022 में 15,000 मांग रहे हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो आप गए स्कूल में? मैं स्कूल में गया तो
आगे मैंने जो कंसर्न क्लर्क था, मैंने बोला भाई आप ये डॉक्यूमेंट क्लेम नहीं कर सकते। उसने बोला जहाँ मांग रहे हैं। मैंने बोला कि आपको किसने ऑथोराइज़ किया? कहते चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर ने। मैंने बोला कि आप चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर ने आपको क्या कहा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए? उसने बोला बिल्कुल। मैंने बोला मुझे ऑर्डर बताओ। कहता है हम ऑर्डर नहीं बता सकते। मैंने क्यों? उन्होंने बराबर बोला होगा। एट वंस मुझे ना एक रिएक्शन बॉडी में हुआ। नंबर वन तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने ये क्लासेस और कंडीशन इनकॉर्पोरेट ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही हैज इनकॉर्पोरेटेड दीज टर्म्स एंड कंडीशन। बिल्कुल, ऑर्डर पे लिखा है कि सिर्फ सीईओ और डिप्टी सीईओ ही कर सकते हैं। नंबर एक। हाई स्कूल। नंबर दो, एक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑर्डर को एक सीईओ सुपरसीड कैसे कर सकता है? बिल्कुल। नंबर तीन, कंप्लेंट्स कर सकते हैं। मैं सोचने वाली बात है। तो मैंने बोल दिया उसको कि मैंने बोला पिछली बार मैंने आपको 15,000 नहीं दिया था, इस बार आप बाकी लोगों से पैसे ले लो, मैं आपको कोई पैसा देने वाला नहीं। तो वो जो उनका क्लर्क है वो बड़ा गर्म होने लगा कि आप हमारे ऊपर करप्शन का आरोप लगाए हैं, आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मैंने बोला मैं एज ए अजय गुप्ता आया हूँ। अगर मैं एज ए एसोसिएशन आता वो तब आता जब वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि हमसे पैसे मांग रहे हैं। आपके अपने स्कूल की बनी? मेरे अपने स्कूल की बनी है। मैं एज ए अजय गुप्ता आया हूँ, एज ए NITL प्रिंसिपल आया हूँ। मैं एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नहीं आया हूँ। और मैं आपकी ये करप्शन के जो आपने अड्डे खोले हुए हैं, मैं बचपन से लेकर के आज दिन तक इसका विरोध करता रहा हूँ। स्कूल मेरा चले बंद हो जाए, मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं। विरोध करता हूँ, विरोध करूँगा और विरोध करता रहूँगा। दिस इज़ माई फाइनल। इससे पहले क्या हो गया था कि ये जो जितने भी आप इस समय प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, इनकी सोच बड़ी करप्ट रही है। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या होता था कि बड़ी मिली भगत होती थी, लोगों की पोजीशनें निकलती थी। हमारे उस समय शरीन काबरा वाज द सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। मैं कहता हूँ कि शिक्षा जगत में शरीन काबरा जैसे अगर सचिव हों और जहाँ पे ना करप्शन मैं कहता हूँ कि जड़ से ख़त्म हो जाए। शरीन काबरा ने मैंने उनको आई गेव हिम रिप्रेजेंटेशन। स्मिता सेठी वाज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। आई वेंट टू श्रीनगर। BK Dar was आई थिंक एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। आई वेंट टू श्रीनगर। इन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। उस समय मैं जब श्रीनगर गया तो आई गेव हिम ए रिप्रेजेंटेशन। ये क्या करते थे कि बच्चों से प्रैक्टिकल के जो नंबर देने होते थे, जो बच्चे इनको पैसे देता था उनके 20 में से 20 नंबर दे दिया करते थे। आई ब्रॉट दिस मैटर इन द नोटिस ऑफ शरीन काबरा। उन्होंने उस समय एक डिसीजन लिया कि किसी भी निजी विद्यालय में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनेगा। ठीक है, पहला। नंबर दो, उन्होंने एक और निर्णय लिया कि बच्चों के जो मार्क्स हैं, अंक हैं, वो 100 में से उनकी गणना होगी। प्रैक्टिकल के मार्क्स बच्चों की इंक्लूड नहीं होंगे। जो बच्चा 100 में से लेगा, इन प्रोपोर्शनेट टू दैट बच्चे के प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाएंगे। उस आर्डर को फारूक अहमद शाह ने विड्रा कर लिया। वो आर्डर शरीन काबरा जी ने जो निकाला था, वो आर्डर विड्रा हो गया, विड्रा कर दिया, क्योंकि इसमें बड़ी एक पॉलिटिक्स नेक्सस है, पूरा नेक्सस है। तो वो शरीन काबरा ने जो आर्डर निकाला था कि गवर्नमेंट स्कूलों में सेंटर बनेंगे, तो इस बार क्या हो गया कि जब मैंने इन लोगों को मेरे स्कूल की इंस्पेक्शन की तो मैंने इनको पैसे नहीं दिए। इन्होंने क्या किया कि मेरे मेल और फीमेल मेरे विद्यालय के इसका सेंटर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बना दिया। आपके स्कूल का? मेरे स्कूल का। और भी स्कूल थे, लेकिन मेरे स्कूल इट वाज डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ माइंड स्कूल, क्योंकि मेरे बच्चा जो था, मेरा अपना खुद का बच्चा 12th क्लास में पढ़ता था। अब उसके साथ वहाँ क्या हुआ है? अच्छा, वो भी कुछ हुआ है? मेरे साथ मेरा जो बच्चा था उसको आंसर शीट्स, क्वेश्चन पेपर, जैसे रो में लगता है, मेरा बच्चा सबसे आगे बैठा था, क्वेश्चन पेपर सबसे लास्ट में उसको दिया जाता था और आंसर शीट सबसे पहले उसे ली जाती थी। तो मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि पापा ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मेरा बड़ा बेटा ला कर रहा है। तो मेरे बड़े बेटे ने ये कहा कि ये तुझे यहाँ मार सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में तुझे मार नहीं सकते, तू तो पक्का हो रहा है। और पापा के घर में जन्म लिया है ना, तो तुझे इन बातों को फेस करना पड़ेगा। आप जो है करप्शन के खिलाफ हैं, तभी आपके साथ ये पर्सनल भी अटैक हो चुका है आपके बच्चे की, जैसे आप बात करें, क्योंकि आप तो खुल के जो है करप्शन के सामने आ रहे हैं, करप्शन को रोकने के। मैं आज का नहीं आ रहा हूँ आशीष जी, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। मैं जब लड़कियों के आई वॉज वेन इन 12th क्लास ना, लड़कियों के फॉर्म प्राइवेट भेजा करते थे जो बेचारी वीक होती थी। तो ऐसे ही मैं नाचता था जैसे आज नाच रहा हूँ। तो आई वेंट टू DC उधमपुर। मैंने प्रोटेस्ट किया बहुत बड़ा। अगर उधमपुर के लोग मेरी एज के उनको पूछो, बिल्कुल जानते हैं। मैंने प्रोटेस्ट किया और तब से लेके आज दिन तक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसी भी वीक बच्चे का प्राइवेट फॉर्म नहीं भेजती। इट वॉज माई कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। जहाँ गलत होगा शिक्षा जगत को लेकर के मैं विरोधाभास करूँगा। और उसके बाद क्या हुआ फिर, जब से आप स्कूल में गए तो उसके बाद क्या हुआ पूरा? उसके बाद मैंने पहले सोचा कि मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर को फ़ोन करूं। मेरे पास उनका नंबर नहीं था। मैंने उनके एक क्लर्क थे पुरुषोत्तम जी, मेरे क्लास वालों में, उनको फ़ोन 2-3 बार किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि सूचना उनको पहले की पहुंच गई थी, अदरवाइज़ फ़ोन तो उठा ही लेते हैं।
मैंने सोचा मैं क्या करूं, ये पब्लिक डोमेन में बात लाना बड़ी महत्वपूर्ण ज़रूरी है, हाँ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मीडिया है तो हम हैं, न्यायपालिका है हम हैं। जहाँ तक बात आती है पॉलिटिशियंस की, उनका तो आपको मालूम ही है कि क्या हो रहा है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में बड़े कम इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट हैं, जैसे शिरीन काबरा जी हो गए या सिमरनदीप जी हो गए या और 2-4 लोगों को मैं नाम ले सकता हूँ। बड़े कम ऐसे इंटेलिजेंट ब्रेन हैं जो शिक्षा जगत के लिए सोच सकते हैं। बाकी तो आकर के सिर्फ अपने इंजॉय कर रहे हैं, लग्जरीज ले रहे हैं, वो तो ये देखते भी नहीं है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। फिर मैंने मीडिया वालों को कॉल किया, मैंने जो अपना सिविल सोसाइटी के लोग थे उनको एक मैसेज कैरी कर लिया। इन द मीन टाइम आई वेंट टू चीफ एजुकेशन ऑफिसर। तो उनसे जब मिला हूँ तो उन्होंने कहा कि पहले क्या प्रेसिडेंट था, ये था, वो ऑर्डर कौन सा है। आई वॉज शॉक्ड। एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर जिसको ये नहीं मालूम है कि जो निर्देशक हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कौन सा ऑर्डर निकाला है फॉर द ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले सीईओ के पास ही आएगा वो। भाई गॉड, मैं तो हिल गया। कहते जी वो कौन सा ऑर्डर है। मैंने उनको व्हाट्सएप में डाउनलोड करके बोला, मैंने बोला मैं आपके उसमें डालूं, आपके नंबर पे डालूं, नंबर 2 अपना मैं उसमें डालता हूं आपको। आप एक डिस्ट्रिक्ट के रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हैं और आपको ये मालूम नहीं है कि रिजल्ट ऑथेंटिकेशन के लिए कौन कौन से मापदंड हैं। तो वो कहता है कि जो चीफ एजुकेशन मुझे बोलते हैं अगर उन्होंने मांग भी ली तो फिर क्या। मैंने बोला इसका मतलब कि निर्देशक पागल है। कहता है आप मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो। मैंने बोला अजय गुप्ता एलोन इज़ गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू यू, बाकियों को क्या होगा जो आप 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दे के जा रहे हैं। कहते को बंदा लाओ। मैंने बोला करप्शन देने वाले और करप्शन लेने वाले पकड़े नहीं जाते, उसके लिए बड़ा दम चाहिए। मुझसे वो लेंगे नहीं क्योंकि मैं दूंगा नहीं। अगर मैं दूंगा तो वो ले लेंगे, मैं दूंगा नहीं, मैं विरोधाभास करूंगा। उसके बाद मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन दी। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को ये कह दिया कि आप उसकी पावर्स ड्रा कर लो, वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है। और वहीं से मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को रिप्रेजेंटेशन दी है, वही मैंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इनके ऑर्डर्स के साथ भेज दी है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी शायद देख लिया होगा। अजय जी, जिस तरह से आप बचपन से ही जो करप्शन के खिलाफ हैं, आज भी आपने आवाज़ उठाई, ये सिर्फ आपके स्कूल का मामला नहीं है, ये सब स्कूलों का मामला है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की बात है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन अगर शिक्षक ही अगर भक्षक बन जाएं तो बच्चे कहाँ जाएंगे। धन्यवाद अजय जी। हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिस तरह से आपने ये कहा है उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी हो, ताकि इस तरह से जो शिक्षा विभाग में लोग बैठे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो पाए। तो ये हमारे साथ अजय जी थे, इनका कहना है कि जिस तरह से पिछले साल भी इन्हें प्रदंडित किया गया था, कहा गया था कि करप्शन दी जाए। हालांकि स्कूल अगर ऑथेंटिकेशन की बात की जाए, जो ऑर्डर जो निकला है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से, वहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि 8th क्लास तक जो है वो ZDO जो है इसको ऑथेंटिकेट करेंगे और जो हाई और हाई सेकेंडरी के हैं वो CEO और डिप्टी CEO करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अब किस तरह से प्रिंसिपल्स को पावर्स दी गई हैं वो अब CEO वही बेहतर जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल जो है पैदा हो रहा है कि जिस तरह से आए दिन जो तुषार महाजन हाई सेकेंडरी स्कूल, शहीद तुषार महाजन हाई सेकेंडरी स्कूल है, उनके प्रिंसिपल जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। पहले वो अपने स्कूल के झंडे को नहीं संभाल सकते, उसके बाद जिस तरह से वो आए दिन नए नए जो ऑर्डर जो हैं, आदेश जो हैं अपने स्टाफ के लिए निकालते जाते हैं, हमेशा सुर्खियों बने रहते हैं। लेकिन अब जो आरोप लगा है वो आरोप बहुत संगीन है। इसके ऊपर ज़िला प्रशासन और साथ में शिक्षा विभाग और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी बहुत बड़ा एक स्टेप लेना होगा, अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं करप्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में हम CEO उधमपुर जो हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, उनका भी वर्जन लेना चाहेंगे कि वो इस विषय पर क्या बात करते हैं। मेरे पास तो जो रिपोर्ट कल आई थी, पूरी सेशन तो नहीं आई थी, एक स्कूल के ओनर आए थे मेरे पास शाम को ऐसी कंप्लेंट लेके कि वहाँ शायद कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे हैं जो रिज़ल्ट कन्फर्मेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से तो कोई सर्कुलर ऐसा यहाँ से नहीं निकला है जिसमें हमने कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ मांगी। मैंने यहाँ से एक ऑर्डर ज़रूर निकाला है, सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स को जो हैं 5-5, 6-6 जोन्स दिए हुए हैं, वो सिर्फ वेरिफिकेशन, जबकि फ़ाइनल कन्फर्मेशन जो होती है वो यहीं मेरे ऑफिस से होती है और डिप्टी CO साहब उसको फाइनली काउंटर साइन जो है रिज़ल्ट को करते हैं। तो जो डायरेक्टर साहब की हमें इंडिकेशंस आई थी, जो लेटर बिल्कुल वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। इसमें जो भी हैं इसमें लिखा हुआ है कि COs डिप्टी COs जो हैं वो काउंटर साइन करेंगे और वही हम कर रहे हैं। वो काउंटर साइनिंग की अथॉरिटी हमने किसी स्कूल को नहीं दी है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और स्कूल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ उनको ठहरना पड़ेगा, बार बार स्कूलों को आना पड़ेगा, सिर्फ उनकी कन्वीनियंस के लिए प्राइवेट स्कूलों की।
हमने 2, और ये प्रैक्टिस आज से नहीं है, 2-3 साल से चल रही है, कि हम 2 जो हेड्स हैं हायर सेकेंडरीज़ के, उनको कुछ जोन्स बांट के दे देते हैं। वो वहाँ पे पूरा अपनी कमेटी बना के अच्छी तरह से वेरीफाई करते हैं, फिर हमारे पास आता है, हम उसको चेक करके वेरीफाई करके आगे भेजते हैं। तो वही सर्टिफिकेट्स हम मांगते हैं जो हमें लेटर डायरेक्टर साहब का जो आप 27 अप्रैल का है, वो हमने एंडोर्स भी किया है। जो हमने लेटर निकाला है यहाँ से, सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स रखे थे हमने, एक रामनगर में रखे थे और एक ये गर्ल्स के रखे थे, क्योंकि बॉयज़ वाले प्रिंसिपल हमारे रिटायर होने वाले थे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किसी को दूर ना जाना पड़े, जैसे मैं पंचेरी में या कहीं चनैनी में रख लेता तो प्रॉब्लम हो जाती, तो सिर्फ़ और सिर्फ इन प्राइवेट स्कूलों की कन्वीनियंस के लिए और इनको जल्दी से इनका काम हो जाए, अच्छी तरह से काम हो जाए, इसीलिए हमने जो वेरिफिकेशन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स को दी थी। और मैंने जब शाम को मेरे पास ये NITL है आई थिंक स्कूल, उनके ओनर जो आए थे, और मैंने उनको उस वक्त पूरा एश्योर किया था कि कल ही एक तो मैंने उनको कहा था कि अभी एक ऑर्डर निकलेगा और उनको जो वेरिफिकेशन की पावर्स हमने दी हैं, हालांकि वो 80-90% तो हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई आज तक, तो वो हम ले लेंगे। और वो हमने कल शाम को ही ऑर्डर निकाल दिया है और उनसे जो पावर्स हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, वो हमने उससे ले लिए हैं और उनको कहा कि आप सारा रिकॉर्ड हमारे आज पास सारे उसमें तो डेफिनेटली हमारी एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी और इंक्वायरी होगी। प्रिलिमिनरी तो मैंने कर लिया है, वो तो जो उन्होंने अभी कहा, मैंने यहाँ पे बुलाया उनको आज सुबह ही, जो जिन पे एलिगेशन है, एक सीनियर असिस्टेंट है उनके, वो पवन जी हैं, और खुद प्रिंसिपल साहब वो मेरे ऑफिस में सुबह ही आए थे। मैंने उनको बुलाया था और उनको कहा, मैंने आप पहले बताइए ऐसी बात तो नहीं, तो वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई हमने किसी से नहीं मांगा है, हमने सिर्फ वेरिफिकेशन की है रिज़ल्ट्स की अच्छी तरह से। और जैसा उनके कहने में आया कि कहीं पहले एक इंस्पेक्शन जो होती प्राइवेट स्कूल्स की, वो प्रिंसिपल्स वगैरह करते हैं, तो इनके ज़बानी कहने के मेरे पास अभी रिटर्न में तो नहीं है, मैं श्योर नहीं आपको करूँगा इसमें, लेकिन जो प्रिंसिपल साहब से मैंने सुबह ही आज इंक्वायरी की, उन्होंने कहा कि कोई उन्होंने डेफिशिएंसीज निकाली थी उस टाइम इस स्कूल की, कि भाई उसमें ये डेफिशिएंसीज है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन लास्ट ईयर की हुई है, तो उससे ये अनाइड हैं और इन्होंने इस वक्त मुझे डिफेम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अगर इंक्वायरी होगी और अगर वो निकलते हैं उसमें क्या कहते हैं प्रूव होता है, तो हम ऊपर रिकमेंड करेंगे और हायर अथॉरिटी जो भी एक्शन अंडर रूल होगा वो डेफिनेटली होगा, उसमें तो ऐसी बात नहीं है।